नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बाबा रामदास पहुंच गए हैं बरेली और जो ताजा हालात वहां के हैं और जो सूरत हाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी हकीकत भी जानेंगे। और इस समय बरेली के हाल क्या हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन ने वहां पर बस कुछ ही घंटों में किस तरीके से चीजों को नियंत्रित किया है, किस तरह बहुत बड़ी साजिश को विफल किया है, और जो बरेली के जरिए पूरे प्रदेश को और देश को एक अराजकता की आग में झोंकना चाहते थे, उनके इरादों को किस तरीके से विफल किया है, इसके बारे में जरा जानेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं बाबा रामदास जी से, जो इस समय बरेली में ही हैं। बाबा जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और नमस्कार। प्रणाम भाई साहब, जय श्री राम। बहुत अभिनंदन है आपका। तो आप बरेली में हैं, तो बरेली में आपने क्या क्या देखा है अभी तक, जरा दर्शकों को पहले तो वो बताइए। सर, मैं कल शाम को लगभग 4 बजे बरेली पहुंच गया था और रात 10 बजे तक हम लोग पूरा बरेली के सभी इलाकों में घूमते रहे। मैं सुबह आज 6 बजे फिर निकल गया था, अभी 10 बजे लौटा हूं। सर, पूरी तरीके से सुख शांति है। जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे बड़ा हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु सर, सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि हिंदू बहुल किसी इलाके में एक होमगार्ड तक नहीं देखा। जो भी डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाकों में। दूसरी बात है, मुस्लिम इलाकों में पूरे इलाके में आई लव मोहम्मद का एक भी बैनर, पोस्टर, स्टिकर, कोई कुछ नहीं। यानी आई लव मोहम्मद के सारे लोग ऐसे पोस्टर, बैनर, स्टिकर सब गायब हो गए हैं। सर, कोई नाम तक नहीं ले रहा। लोगों ने कहा नहीं, हमें पता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैंने कहा आप लोग ने वो बैनर लगा नहीं रखे? बोले नहीं, यहां तो किसी ने नहीं लगाए। बोले जी आई लव मोहम्मद है तो ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे दिल में है, ये है वो है। मैंने कहा जी ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा धर्म तो रहना भी दिल में ही चाहिए, उसको अपने ईमान में उतारो। इसको सड़क पे लगाने की और इसको बहाना बना के जो देश फूकने की जो प्लानिंग है, तो बोला ना जी नहीं, ऐसी को हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा जी आप भी गए थे उस भीड़ में? कहते नहीं जी हमें तो पता ही नहीं। सर, कोई नाम तक नहीं ले रहा। पूरे बरेली में एक स्टिकर तक नहीं देखने को मिला, जबकि ये मौलाना तौकीर की प्लानिंग ये थी कि आई लव मोहम्मद के स्टिकर और बैनर, पोस्टर से पूरे देश को पाट देंगे। बच्चा बच्चा वो बैनर उठा के घूमेगा। सर, आज कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसे कहते हैं प्रशासन, इसे कहते हैं शासन, इसे कहते हैं व्यवस्था। ये मानना पड़ेगा आपको। आज के बाद अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दुस्साहस करने की सपने में भी नहीं सोचेगा। ये हालत करती है जी। अब तक 100 के आसपास लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यह भी सुन रहे हैं कि लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं अवैध निर्माण के। सर बिल्कुल। अच्छा, ये नोटिस कोई नए नहीं है, पर ये नोटिस पिछले 3 साल से इशू हो रहे थे। मुझे आज एक लोकल व्यापारी ने बताया, अच्छा ये नोटिस सिर्फ मुसलमानों को नहीं इशू हुए हैं, बहुत सारे हिंदुओं को भी इशू हुए हैं, हिंदू दुकानदारों को भी इशू हुए हैं, जिन्होंने सड़क पे एनक्रोचमेंट कर रखा था।
उसी क्रम में ये मुसलमानों को भी है। और तौकीर रजा के पूरे गैंग को विशेष तौर पर ये नोटिस इशू कर रखे थे। इससे सर मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को पहले से ये अंदेशा था कि ये लोग ऐसी कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए इन्होंने वो तमाम प्रॉपर्टीज इनकी पहले से चिन्हित कर रखी थी और उनके मालिकों को 3 साल पहले से नोटिस देने शुरू कर दिए थे। तो मैंने पूछा कि भैया वो नोटिस दिए तो उन पे अमल भी हुआ कुछ? बोला नहीं जी, ये था आप अपना एनक्रोचमेंट हटा लो, आप अपना एनक्रोचमेंट हटा लो। तो मैंने पूछा आप उन नोटिस के खिलाफ कोर्ट में गए? तो बोले जी कुछ लोग गए, वहां से कुछ मिला नहीं। तो सर योगी सरकार पहले से तैयारी करके बैठी थी और इसीलिए कल बरेली में सारा दिन एक ही अफवाह फैलती रही कि बस आज शाम तक बुलडोजर आ जाएंगे और पूरा का पूरा बरेली जिसने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है और खास तौर पे ये तौकीर रजा के जो गुर्गे हैं सर, इसका पूरा गैंग है। ही इज द बिग लैंड माफिया। कल मैं गया था सर, इसके 4 बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों करोड़ बड़े, एक होटल है उसमें RF स्काईलार्क, इसका एक गुर्गा है जो बिल्डर है। लोग बताते हैं कि उसके पूरी नेटवर्क में तौकीर रजा की पार्टनरशिप है और उसका पैसा हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा होटल है, आई थिंक 3-4 स्टार होटल होगा वो, और उसके अगल बगल 3 बड़ी प्रॉपर्टीज है, वो बैंक्वेट हॉल्स है, शहर के सबसे बड़े सबसे महंगे बैंक्वेट हॉल्स। और एक चौथा है फ्लोरा गार्डन करके। इन चारों को योगी सरकार ने सील कर दिया है। मैं कल उसकी वीडियो बना के लाया हूं और उनके बारे में खबर है कि वो लक्ष्य पास नहीं है और उन पे कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे सिविल लाइंस का जो सबसे पॉश एरिया है, वहां पे एक पहलवान की मजार है। मैंने कल वीडियो बनाया। पहले तो वो मजार ही सड़क का 15 फुट अतिक्रमण करके बनी है, बाकी सारी मार्केट 15 फुट पीछे है, वो 15 फुट सड़क पे है। अच्छा, उसका मुकदमा पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। उसके अगल बगल नगर निगम की जमीन है पूरी, उस जमीन पे 74 दुकानें बनी हुई हैं। अब आप ये सोचिए कि ये यहाँ का जो बरेली का जो सिविल लाइंस है, इट इज एज गुड एज कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली या लखनऊ का जो हजरतगंज है, जो पॉश इलाका होता है। सर वहां पे 74 दुकानों की क्या वैल्यू होगी आप सोच लीजिए, और ये सारी तौकीर रजा की प्रॉपर्टी की। उसकी जितनी भी अवैध वसूली है वो तौकीर रजा करता है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आज सील है और उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। जी, ये इतनी अवैध संपत्ति इन्होंने जाहिर है समाजवादी पार्टी के समय बनाई होगी, बहुजन समाज पार्टी के समय बनाई होगी। और ये तौकीर रजा तो बदनाम है इस बात के लिए कि ये कांग्रेस के नेताओं के साथ भी रहे हैं, तो समर्थन इनको लगभग सभी दलों का रहा है। ये अवैध प्रॉपर्टी इकट्ठा करने और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां ही एक तरीके से इनको सपोर्ट करती रही, इनके गलत कामों को सपोर्ट करती रही। नहीं सर, हम बीजेपी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते इसमें। यहाँ के लोकल जो स्थानीय हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी पर्दे के पीछे से समर्थन दिया है। यहाँ के एक बहुत बड़े नेता है जो केंद्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, मोदी सरकार में रहे हैं, उनका प्रश्न रहा है, ऐसे आरोप लगे हैं, मुझे कल लोगों ने बताया। तो इनको कांग्रेस संतोष गंगवार की एक तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लोग बताते हैं कि संतोष गंगवार का भी पूरा संरक्षण तौकीर रजा को रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस का और सपा और बसपा की तो कहने ही क्या है। मतलब सपा के शासन में तो ये आलम था कि इसको
अखिलेश यादव ने मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बना रखा था, लाल बत्ती मिली थी, और इसको स्टेट प्लेन ये यूज करता था आदमी अखिलेश की गवर्नमेंट में। एक बार बताते हैं कि यहाँ पे दंगा और मायावती गवर्नमेंट थी, तो गलती से पुलिस ने जो है इसको उसमें एफआईआर करके बंद कर दिया था। सर पूरी की पूरी मायावती गवर्नमेंट हिल गई थी और 72 घंटे के अंदर इसको जमानत मिली और मायावती ने अपने 3 सबसे कद्दावर नेताओं को, जिसमें एक वो नसीमुद्दीन था, नसीमुद्दीन को जेल बाहर आया था, तो नसीमुद्दीन पूरे लाल लश्कर जो कि मंत्री था खुद बसपा का, वो इसको जेल से रिसीव करने के लिए पहुंचा था। तो सरकारी प्रश्रय तो इसके पास शुरू से रहा है। अच्छा अब आप देख लीजिए ना कि योगी जी भी तो पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8 साल से ये आदमी द्वंद्व बरेली में अपना राजकाज चला रहा, और ये गलतफहमी थी कि मैं तो बरेली का मालिक हूं, और 8 साल से योगी जी ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इसके बारे में एक इसको ये गलतफहमी है कि यूपी में जितने भी बरेलवी हैं मुसलमान, वो इसके एक आवाज पर सड़क पर उतर आएंगे, ये इसको गलतफहमी थी। और सरकार भी शायद इसीलिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखती रही होगी। योगी जी ने भी सोचा होगा कि भाई सब कुछ सुख शांति से चल रहा है तो चलने दो, क्यों पंगा लिया, पर सर इसने पंगा खुद ले लिया। इस बार भी सुनते हैं कि इनका कोई करीबी है, एक तो नफीस है, एक आध और है, 50 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन्होंने सोचा था कि जो करीब 350 से ज्यादा मस्जिदें हैं वहां से 100 लोग भी निकल करके अगर आएंगे जुमे की नमाज के बाद, तो वो 30-40 हजार लोग इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई इनकी। वो सर उसके लिए बताया गया कि जो यहाँ के जो एसएसपी साहब है ना, अनुराग आर्या जी ऐसे ही कुछ नाम है उनका, सर उनकी बिल्डिंग बहुत तगड़ी थी। उन्होंने बरेली की और उसके अगल बगल के 30-40 किलोमीटर तक हर मस्जिद में बिल्डिंग लगा रखी थी, और वहां के हर एक के मौलवी को बोल रखा था कि अगर तुम्हारा एक भी आदमी जुमे की नमाज के बाद अगर सड़क पे दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सर इसलिए टोटल 1000 आदमी इकट्ठा हो पाए थे, बाकी पुलिस ने किसी को बाहर आने ही नहीं दिया। तो ये तो पुलिस तो सर पहले से तैयार थी इस चीज के लिए, और ये इनकी गलतफहमी इन्होंने निकाल दी। अच्छा इनको सर गलतफहमी ये थी कि एक बार हम जब आह्वान करेंगे तो ये सर राहुल गांधी की प्लानिंग ये थी कि पूरे इंडिया के मुसलमान एक साथ फ्राइडे को 2 बजे सड़कों पे उतर आए। सर वो भ्रम तोड़ दिया आज बाबा ने। राहुल गांधी की जो ये टूल किट है ना, वो जो कहता है कि वो युवा छात्र और जेनजी और मुसलमान ये मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे, तो बाबा ने कहते हैं भैया संविधान की रक्षा तो हम ही करेंगे, संविधान की रक्षा तो पुलिस ही करेगी, प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, आपको ये जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, आप कृपया अपने घर में रहें और अपना काम धंधा करें। हम बहुत बढ़िया संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इस समय इनके समर्थन में कोई आवाज किसी भी तरह की? सर आप देख लीजिए ना कि अखिलेश यादव ने चूं तक नहीं किया। आप बता दीजिए अखिलेश यादव की या किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता का या बसपा का या कांग्रेस का
या राहुल गांधी का या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का, छोटे नेता का, लोकल नेता का कोई बयान आया हो? सर, तौकीर रजा पिछले 4 दिनों से जेल में है और ऐसा बताते हैं कि उनको पकड़ के जब कोतवाली लाया गया था तो कोतवाली में उनकी अच्छी से खातिरदारी हुई है। पुलिस ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो सर, अच्छा एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव जो कि इस वोट बैंक के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उनका एक भी बयान आया क्या? तो सर, ये मामला एकदम स्पष्ट है। पुलिस के प्रशासन के सामने कोई चू नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा इनको बचाने के लिए। और बाबा की जो प्रशासन है वो एकदम संवैधानिक तरीके से बिल्कुल नोटिस पहले से इशूड है सारी प्रॉपर्टीज पे कि भैया अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। अच्छा, ये ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। कल मैं वो पहलवान की मजार पे गया था, वहां से इन्होंने बड़े बड़े नोटिस लगा रखे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से कि भैया हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से कोई संबंध नहीं है, ये मामला कोर्ट में लंबित है, ये है वो है। पर वो मैं कल वीडियो बना के लाया हूं, सारी की सारी दुकानें बंद है, सील है जी। बरेली का जनजीवन कैसा है इस समय, चूंकि आप बता रहे हैं कि एकदम नॉर्मल सर, एकदम नॉर्मल। कल मैं यहाँ पे एक इस्लामिया मार्केट है जहां ये पूरा, और वहां पे एक बड़ी मस्जिद है सर। मैं कल वहां पे 2-3 घंटे रहा उस पूरे इलाके में। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, पूरी दुकानदारी चल रही है, पूरी फुल रौनक थी। अच्छा, कल क्या था कि वो डांडिया नाइट्स थी और मुझे लगा सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे लगा कुछ जैसे जो जिस तरीके से लोग वहां थे तो मुझे लगा कुछ शादी वादी है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज कपल्स, यंग लेडीज तैयार व्यार होके खड़ी थी वहां। तो फिर बाद में देखा कि वहां पे डांडिया नाइट का आयोजन था किसी बड़े होटल में जिसमें हजारों रुपए की टिकट थी और वहां पे जो है वो हिंदू कपल्स जो है एकदम तैयार व्यार होके एकदम शादी की तरह वहां पे अंदर घुसने के लिए जो है लाइन लगा के खड़े थे। तो बड़ा एकदम फेस्टिव माहौल था सर, कोई बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। फ्रूट और फल जो है वो बिक रहे थे और मैंने देखा मुसलमान खूब धड़ल्ले से शॉपिंग कर रहे थे और बेच रहे थे और सारी मार्केट में पूरी रौनक थी। वो बाबा ने कहा था कि कर्फ्यू नहीं लगाने की नौबत आएगी, हम 1 घंटे में वैसी स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, और कर लिया। लोग बता रहे थे कि 1 घंटे के लिए भी मार्केट बंद नहीं हुई, 1 घंटे के लिए भी बरेली में कोई मार्केट बंद नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि बाबा ने ना केवल इसकी दुकानदारी बंद कर दी, बल्कि इसके बारे में जो गलतफहमी पाल रहे थे लोग, थोड़े बहुत जो समर्थक थे, उनको भी सीधा कर दिया है। बिल्कुल सर, लोग बरेली के लोग तो बता रहे हैं कि जो टोटल इसकी प्रॉपर्टी निकल के आएगी बरेली में वो 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक आएगी। इतना ज्यादा अवैध जमीनों पे कब्जा है, इतना ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा है, इतना ज्यादा सरकारी जमीनों पे कब्जा है। और ये सारा फैसिलिटेट कराया है सर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में, या पुराने जमाने की जो कांग्रेस सरकार की थी उसमें। तो सर वो पूरा का पूरा अंडर स्कैनर है। और आपको तो पता है, जैसे संभल में हमने देख लिया, बाबा जी ने पूरा का पूरा शहर ही खोद डाला और शहर के नीचे तो एक नया शहर निकाल दिया। बिल्कुल सर, सेम स्थिति बरेली की होने जा रही है। यानी बरेली दूसरा संभल बनने जा रहा है। वैसे बिल्कुल तो बिल्कुल, बरेली दूसरा संभल बनने जा रहा है और ये तौकीर रजा दूसरा आजम खान बनने जा रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी जी ये लंबे समय के लिए अंदर जाएगा अब। सर, देखिए इस
के पाप इतने ज्यादा हैं। अच्छा सर एक बात बताऊं, आज सुबह ना मैं एक मुसलमान से बात कर रहा था, वो थोड़ा सा मुखर था, हालांकि कैमरे पे आने थे तो उसने मना कर दिया। उसने बोला जी आप लोगों को ये गलतफहमी है कि ये इस प्रकार के जो मुसलमान लीडर होते हैं ये हिंदुओं को परेशान करते हैं। बोले सर हिंदुओं को तो ये टच भी नहीं करते, इनका जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो गरीब मुसलमान होता है। कहते हैं इनका 90% एनक्रोचमेंट आपको मुसलमानों पे, मुस्लिम प्रॉपर्टीज में, मुस्लिम मोहल्लों में मिलेगा। कहते हैं इनके अत्याचार से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो मुसलमान है। अच्छा मैंने देखा कि सर मुसलमानों में भी ज्यादातर इसके लिए किसी किस्म की कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि लोग इसको एक लैंड माफिया के रूप में देखते हैं। उसने बोला आपने इसकी औकात देख ली, इसके कहने पे कौन उतरा सड़क पे, क्योंकि गलतफहमी इसको ये थी कि हम लाखों आदमी उतार देंगे। तो मैंने कहा सर ये गलतफहमी असल में राहुल गांधी को है। ये जो गलतफहमी है ना, ये राहुल गांधी की गलतफहमी है सर, कि उनके कहने से उन्होंने पेट्रोल छिड़क रखा है और जो है आग लग जाएगी पूरे देश में। और वो पेट्रोल जो है ना वो पानी बना दिया है बाबा ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों को भी उन वीडियोस का इंतजार रहेगा, हम भी देखेंगे जब आप अपने चैनल पर उनको चलाएंगे। बाबा जी जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर।